पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जनसुराज के सीनियर नेता, उपाध्यक्ष पार्टी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं गिरी जी। चुनाव भी लड़े थे। चुनाव में तो सब जनसुराज का जमानत जब्त हो गया। नहीं, जनसुराज, दो तीन बात आपको समझना होगा। जनसुराज का प्रयास जो हम लोगों ने किया प्रशांत जी के नेतृत्व में, वो प्रयास बहुत सफल रहा अंत तक। लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे हमारे तरफ जो एनडीए का वोट झुका हुआ था, क्योंकि हम लोग बराबर आपसे बोलते थे कि 50-60% एनडीए के लोग हम लोगों की तरफ झुक गए हैं और 15-20% लोग राजद के भी हम लोगों के झुक गए। ये सभी आए थे, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मनोदशा खूंटा ठोक हो, ये खूंटा ठोक नहीं था। बात समझे, लोगों को अच्छा लगा। लेकिन जब 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के 2-3 दिन पहले महिलाओं को मिलने लगा प्रत्येक परिवार में, और प्रत्येक क्षेत्र में करीब करीब 50-60 हज़ार महिलाओं को, मतलब 50-60 परिवार को, और कभी कभी किसी महिला को परिवार में 3 महिलाओं को भी मिला, तो एक तरह से जो जनसुराज के जो वोटर थे, जो हमारे तरफ झुके हुए थे, जो एनडीए वाले, वो विशेष रूप से पैसे के पाने से वो जनसुराज के तरफ झुक गए। और दूसरा एक बहुत सीरियस प्रचार हुआ कि जंगल राज का पुनराग्रह हो रहा है, तेजस्वी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री हो रहे हैं। इसलिए हमारे जो लोग जो जनसुराज के तरफ झुके हुए थे, जो पहले से ओरिजिनली वो लोग एनडीए के थे, वो सब वापस चले गए। और जब वो लोग एनडीए में वापस गए तो हमारे जो माइनॉरिटी वाले लोग जो हमारे साथ आ रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई इनके जो वोटर जो एनडीए वाले इनके तरफ झुके हुए थे वो वापस जा रहे हैं, तो हम लोग भी बचाना चाहिए राजद संगठन को। वो वापस चले गए राजद में। तो तीसरा कोण बन नहीं पाया और एक तरह से वोट एनडीए वालों ने खरीद लिया। जैसे हमारे एक एग्जाम्पल देते हैं, मांझी में 60 हज़ार महिलाओं को 10 हज़ार रुपया चुनाव के 1 दिन पहले और चुनाव के दिन और चुनाव से 2-3 दिन पहले दिया गया। और जीविका देवी दीदियों ने समझाया कि तुम लोगों को 1,90,000 और मिलेगा, और यदि नहीं दोगी तो तुम्हारा 10 हज़ार वापस करना पड़ेगा। तो गरीब लोग हैं, प्रभावित हो गए। तो वहाँ के कैंडिडेट जो जीते हैं एनडीए के, उनको 68% 68 हज़ार वोट आया है। तो समझ लीजिए 60 हज़ार ये खरीदा हुआ है और 8 हज़ार उनका अपना वोट है। इसी रेशियो में तो आप लोग इसी तरह से आत्ममंथन कर रहे हैं। आत्मचिंतन ऐसे करिएगा तब तो फिर हारिएगा। कई कारण हैं जो आपकी कमियां हैं, उसको आप अपनी कमियों पर हम सोच रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी कमी रही कि जो हम लोगों ने अपना स्कीम और प्रोग्राम बताया लोगों को, वो लोग समझे, लेकिन उनके मन में ये गड़ा नहीं, खूंटा की तरह ठुका नहीं पाया। इसलिए क्षणिक लाभ और क्षणिक प्रलोभन में वो बदल गए। आपके जनसुराज के सूत्रधार जहां भी जाते थे अकड़ कर कहते थे कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हमको वोट मत दीजिएगा, जिसको मन करे दे दीजिएगा। ये यहाँ का समाज लोगों पर, भीड़ पर छोड़ा जाता है ये डिसीजन कि वोट मत दीजिएगा, जहाँ मन करेगा दे दीजिएगा। नहीं, वो कहने का एक शैली था, लेकिन अंततोगत्वा तो चाहते ही थे कि जनसुराज के, और कहते भी थे कि आप कहने में शर्म क्यों आ रही थी? लोग तो इसको बुरा मानते हैं, अन्यथा मानते हैं। तीसरा विकल्प है, दोनों को बता के, एनडीए को और इंडिया को बता के, तो तीसरा विकल्प बताते ही थे कि तीसरा विकल्प आए हैं। लेकिन और हम लोगों का जो स्कीम था, शिक्षा का, पलायन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये सारे स्कीम सरकार ने अडॉप्ट कर लिया। बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम कहने के लिए तो बिहार सरकार, और पलायन भगाने के लिए और पलायन हटाने के लिए हम ही लोगों के दबाव में, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो स्कीम है, जो मिशन है, जिसमें ये सफल होते होते रोक दिए गए,
ऐसा न हो कि इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, इसलिए अब सरकार ने जो जो जन स्वराज का जो स्लोगन था, जन स्वराज का मिशन है, उसको अब दिखा रही है कि हम लोग करने जा रहे हैं। तो संतोष के लिए कह रहे हैं आप। नहीं, मैं ये बताइए कि शराबबंदी का मुद्दा भी बहुत भारी पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो तुरंत शराबबंदी खत्म कर देंगे। महिलाएं इकोनॉमिक्स नहीं देखती हैं, वो डोमेस्टिक हिंसा को ध्यान में रखती हैं कि शराबबंदी खत्म होगी तो पति दारू पी के आएगा, फिर मारपीट करेगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगी। आज एनडीए के भी कोई मंत्री, शायद विजेंद्र यादव जी कह रहे थे कि जो कमियां शराबबंदी में है इसको हम लोग दूर करेंगे। कमी है, दूर करने की बात आप भी करते हैं, आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि ये कानून ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो नहीं चल रहा तो आप खत्म कर दीजिएगा। सुनिए ना, तो यूपी में शराबबंदी नहीं है तो क्या यूपी में भी भाजपा को वोट नहीं आया? अरे वोट ये हथकंडा से ले आते हैं, षड्यंत्र की तरह ले आते हैं। ये इशू पर इनको वोट नहीं मिला है। 5-10 हज़ार रुपया लोगों को पैसा दे दिए हैं चुनाव के एक दिन। ये लॉ का वायोलेशन किए हैं। ये भी जा रहा है कि आपने हर क्षेत्र में 5-5 उम्मीदवार खड़ा कर दिया और एक ही को चुनना था। 4 क्रोधी दुश्मन पैदा कर दिया आपने, जिन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया। हाँ, कुछ हद तक आप ठीक है, इस बात को हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों को चुनाव में के बहुत पहले अपना उम्मीदवार खड़ा कर देना चाहिए था। ज़्यादा दिन विलम्ब हम लोग किए तो उम्मीदवारों को ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। ये सब बातें हैं। 5 उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। लेकिन असल बात यह है कि जो 10,000 का खेला इन लोगों ने खेला है, प्रलोभन दे के, पैसा दे के वोट खरीद लिया है। हर प्रत्येक क्षेत्र में 60,000 70,000 वोट एनडीए ने खरीदा है। इसका क्या जवाब दे सकते हैं हम लोग? हमारा जो भी रहा हो, ये खरीद के इन लोगों ने चुनाव जीता है। धीरे धीरे सब बात लोग समझ रहे हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करना भी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है, क्योंकि चुनाव के पहले तो आपने बहुत माहौल बना दिया। चुनाव की घोषणा के बाद समय बहुत कम बचा था और आप बाई रोड आपके नेता घूम रहे थे, कवर ही नहीं कर पाए। उनको हर जगह दिखना चाहिए था। नहीं, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल भी करते तो वो तो ये जो 10,000 रातों रात लोगों को दे के वोट खरीदा गया है, ये तो नहीं रोक पाते। नतीजा यही होता। नेता को दिखना चाहिए ना आखिरी क्षण में। देख ही रहे थे, वो तो पीक आवर में ढीला पड़ गए। 3 वर्षों से दिख रहे थे। हाँ। और एक एक दिन वो एग्जॉस्ट हो गए थे ना चुनाव आते आते। 5-5 दिन 5-5 जगह मीटिंग एक दिन करते थे गाड़ी से। जितना लोग हेलीकॉप्टर से घूमता था उससे कम गाड़ी से कवर नहीं करते थे। प्रश्न ये है कि ऐसा कोई सोचा नहीं था। ये बात ज़रूर है कि जनस्वराज ने हमने जो सोचा वो हुआ नहीं, और जो वोट हमारे तरफ झुका वो वापस चला गया। कारण हमने आपको बताया है। तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तैयार हैं इसके पीछे? बिल्कुल, हम लोग संघर्ष पे, ये सरकार जो हमारे ही स्लोगन को लेके नई बात, अब इंडस्ट्री की बात आज हुई है, लेकिन हमें पता है जब तक ये लोग भ्रष्टाचार का बात नहीं कर रहे हैं, सब बात हम लोग को मान रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर जो हम लोग बोले, और भ्रष्टाचार जो रूट कॉज है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार व्याप्त है, न कोई इंडस्ट्री आएगी, ये सब बोल रहे हैं लोग, लेकिन कर नहीं पाएंगे ये लोग। प्रशांत किशोर का चुनाव नहीं लड़ना भी एक बहुत बड़ी भूल थी मुझे लगता है, क्योंकि जब प्रशांत किशोर अपना करियर रिस्क पर नहीं लगाएंगे, दांव पर, तो जनता क्यों अपना वोट दांव पर लगाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर का फिलॉसफी गांव-गांव तक चला गया था, जन तक चला गया था। उनके चुनाव लड़ने न लड़ने से कोई इसका खास असर नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। नेता चुनाव लड़ता है, अपने करियर को दांव पर लगाता है, तो लोग भी दांव खेलते हैं। नीतीश जी कहाँ चुनाव लड़े? आपको एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं। नीतीश जी कभी चुनाव लड़े हैं? आज अभी क्यों नहीं लड़े? बहुत बार लड़े हैं। इस बार भले इस बार लड़े हैं। चुनाव लड़के ही नेता बने हैं। इसके पहले लड़े हैं। वो किसी जमाने में 1-2 बार चुनाव लड़े नेता बने हैं, चुनाव ही लड़के 1-2 बार लड़े थे। आज से भी नेता को भी चुनाव लड़ना चाहिए। राघोपुर से क्यों भागे? भाई 20 बरस से नीतीश जी चुनाव नहीं लड़े हैं। तो वोट यदि हमारा डाइवर्ट नहीं हुआ रहा था, वोट हमारा खरीदा नहीं गया होता, तो उनका चुनाव लड़ना न लड़ना कोई माने नहीं रहा। राघोपुर से चुनाव लड़ते तो जीतते नहीं, लेकिन हरा देते जरूर तेजस्वी यादव को, और यही इनके लिए काफ़ी था। नहीं, वो तो स्पेकुलेशन आप कर रहे हैं, लड़ते या नहीं लड़ते। लेकिन तो खुद बोले थे कि हम लड़ेंगे राघोपुर से, काहे भाग गए? नहीं, भागे नहीं, और राजनीतिक पार्टी के निर्देश पर वो चले हैं। पार्टी ने सोचा कि उनको पूरे बिहार में इस्तेमाल किया जाए। एक क्षेत्र में रोक देने से तेजस्वी यादव नहीं पूरे बिहार में घूम रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे कि नहीं?
अरे उन लोग पुराने लोग हैं, हम मजे हुए खिलाड़ी हैं, इनका MY कॉम्बिनेशन मान लिया ना कि अनाड़ी अभी हैं प्रशांत किशोर, अनाड़ी नहीं है, स्वच्छ हैं और अच्छे कैंडिडेट इन्होंने उतारा। अब लोगों ने अब 10,000 को देख के वोट उनको नहीं दिया, लेकिन लोग अब अफसोस में हैं। आप जाके बात करिए साहब, बात करिए लोग। सुनिए स्ट्रेटजी, समाज के हारने से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, समाज के स्वच्छ लोग जो समाज और बिहार में बदलाव चाहते हैं, बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने तो वोट दिया ही है, 15 लाख वोट मिला कैसे आपको? नहीं वो दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वोट था। देखिए स्ट्रेटजी से कोई चुनाव नहीं जीतता है, परसेप्शन से चुनाव जीतता है। तो स्ट्रेटजी से आप कैंपेन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, चुनाव को नहीं बना सकते। ये अभी नेता साबित नहीं हुए, केवल प्लानर ही साबित हुए। परसेप्शन से चुनाव लोग, परसेप्शन तो बन ही गया था, लेकिन इस परसेप्शन में इस प्रकार के इस तरह से प्रलोभन देके, पैसा देके, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। ये तो गवर्नमेंट ने ब्राइब किया वोटरों को, और इनके कैंडिडेट्स को 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया सबको भाजपा ने दिया है, नीतीश जी की पार्टी को भी मिला है। उन लोगों ने बेतहास पैसा बांटा। ये हमारा कैंडिडेट को 15 लाख से 18 लाख से ज़्यादा नहीं मिला है, और जो भी मिला है चेक से मिला है। बेचारे इतना में तो ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये भी आपको सोचना होगा, कितने धन बली महाबली सब लगे, और सरकार खुद ही ब्राइब किया वोटरों को एक तरह से। बिहार के वोटर इतने कमजोर हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि घूस लेके वोट दे देंगे। अच्छा, कोई जिसको कभी 60,000 वोट नहीं आया, उसको 1,20,000 आया है। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर माहौल के चलते आया, जंगल राज को रोकने के लिए आया, नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए वोट दिया लोग। हम बताते हैं 60,000 70,000, तो ये 10,000 वाला वोट हर क्षेत्र में मिला है। इसके ऊपर जो वोट लाए हों, 50-60,000 वोट तो हर क्षेत्र में इन्होंने खरीद लिया 10,000 रुपया देके महिलाओं को। ये सोचना ठीक नहीं है गिरी जी कि जनता लालची है, पैसा पर वोट दे देती है। नहीं कह रहे हैं, लालची हम नहीं कह रहे हैं, प्रलोभन दिया गया है, वोट खरीदा गया है। 10,000 रुपया हमारे बिहार के गरीब जनता के लिए बहुत कुछ होता है। जातीय उन्माद फैलाया गया, धार्मिक उन्माद फैलाया गया, क्या नहीं किया गया, सब फैलाया गया। जिसके हम लोग विरोध में थे, यही है कि हम लोग कमजोरी रही है कि हमने जो लोगों को समझाया कि जात पात से हट के, प्रलोभन से हट के, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिक्षा के लिए वोट दीजिए। हमारा जितना हम समझाए तो लोगों ने प्राइवेट फेस से समझा। जो कह रहे थे वो उल्टा कर रहे थे, जो कह रहे थे उल्टा कर रहे थे। आपने देखा ना, कह रहे थे कि मुसलमान जहाँ जीतने वाला होगा, मजबूत होगा, लड़ेगा, आरजेडी देगी, हम वहाँ उम्मीदवार ही नहीं देंगे। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप बंगाल समझ रहे हैं क्या कि एंटी बीजेपी और मुस्लिम को मिला के आप सरकार बना लेंगे? बंगाल नहीं बिहार है ना। अरे हम लोगों ने तो कहा कि धर्मनिरपेक्ष तरीके से चुनाव हम लोगों ने लड़ा, कास्ट से ऊपर उठ के लड़ा। तो क्यों कहा कि मुस्लिम जहाँ जीतने वाला होगा आरजेडी का, वहाँ हम उम्मीदवार नहीं देंगे? अरे इसलिए कहा कि मुसलमानों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमान दबे हुए हैं। इसीलिए बिहार ने आपको इनकार किया ना कि आप केवल बंगाल बनाना चाहते हैं बिहार को। अब आप जो कह लीजिए, लेकिन हम तो कारण बता दिए क्यों हम लोगों को वोट नहीं आया। भारी पड़ा है आप लोगों को, क्यों वोट नहीं मिला है। इसका सीधा सारा कारण है कि हमारे ही वोट जो हमारे तरफ झुक गए थे, वो कुछ जो कारण हम आपको बताए हैं, उनको पैसे के लोभ में जात पात करा के और धर्म पर करा के फिर वापस कर दिया लोग। लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं, समझ लीजिए। हम जानते हैं कि सरकार जो कह रही है कर नहीं पाएगी, इसका जो मैनिफेस्टो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी, हमारी योजना जो है, हमारा जो मिशन है, ये लोग कर नहीं पाएंगे, नकल कर रहे हैं। लेकिन वो नकल से असल नहीं होगा। हम लोग इनको चैन से रहने नहीं देंगे, हम लोग प्रेशर बनाएंगे, और हम ही लोगों के प्रेशर के चलते ये जनता को इतना फायदा हो गया। कब से प्रशांत किशोर अभियान शुरू करेंगे अपना, चलाएंगे? 15 जनवरी शुरू कर। 5 साल तक चलेगा? हाँ, पूरा एक एक दिन। 3 साल जैसे चला वैसे यह भी 5 साल चलेगा। प्रशांत किशोर क्या, सभी हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता गण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, अब वो सब हम भरोसा करेंगे जनसुराज पर। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? जनसुराज पर तो लोग भरोसा कर ही लिए थे। नहीं मिला भरोसा कैसे? अरे भाई, वोट छीन लिया गया ना, मिल ही रहा था, उसको ले लिया गया। उम्मीदवारों के चयन में भी आप लोगों ने भूल की है। जेएसपीटी के इस सुझाव पर आपने फैसला लिया है, ये नेता को फैसला लेना चाहिए, कौन कर्मठ है, कौन योग्य। क्या आप समझते हैं कि 342 उम्मीदवार में 5 भी उम्मीदवार अच्छे नहीं थे? आपने कहा भूल हुई है, 1 2 4 5 भूल हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे उम्मीदवार तो सब उम्मीदवारों से अच्छे थे, लेकिन उम्मीदवारों को
कि लोगों को, उम्मीदवारों को वोट नहीं देने दिया गया। एनडीए बहुत बड़ी, अब अमित शाह जी आके यहीं 1 महीना से बैठ गए थे, क्या क्या षड्यंत्र, कैंडिडेट को डरवाना, कैंडिडेट के सपोर्टर को डरवाना, क्या क्या नहीं हुआ है बिहार में, समझ लीजिए। तो आगे भी होगा गिरी जी, कैसे जनसुराज? अब हम लोग काट सोच रहे हैं, हम लोग ऐसे निम्न स्तर पर केंद्र सरकार भी भिड़ जाएगी और इलेक्शन कमीशन का भी रोल बड़ा डाउटफुल हो गया है। इलेक्शन कमीशन से हम लोग न्याय की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने पैसा बढ़ता रहा, वोट खरीदाता रहा, लेकिन रोका नहीं। जिन नेताओं का आपने विरोध किया, भ्रष्टाचारी बताया, जिनको अपराधी बताया, सब तो बन गए मंत्री। अब सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री बन गए, मंगल पांडे फिर हेल्थ मिनिस्टर बन गए, अशोक चौधरी फिर मंत्री बन गए। क्या बिगाड़ लिया? देखिए ना आगे क्या क्या होता है, जब अब क्या क्या आगे होता है ये तो दिखाया ही गया है कि जनसुराज ने जिसको नकाब उतार दिया उसको मंत्री बना के सरकार ने ये क्या दिखाया है कि भ्रष्टाचार को सरकार, अमित शाह सपोर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे आप लोग? भ्रष्टाचार मंत्रियों के खिलाफ क्या करेंगे? लड़ेंगे? इस चीज से ऐसी आशा नहीं की जाती थी। मंत्रियों के खिलाफ अभी भी लड़ेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को भी नीतीश जी ने भी समर्थन किया। अमित शाह तो उसके जनक ही हैं। तो देखिए समय सबका रास्ता निकालता है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, वो देख रहे हैं। और पढ़े लिखे लोगों में बड़ा इसका रोष है कि जिन लोगों का जो प्रशांत जी ने दिखाया था वो डॉक्यूमेंट के साथ, कागज़ के साथ दिखाया था। किसी ने मेडिकल कॉलेज लूट लिया, किसी ने क्या कर दिया, सब दिखाया था। इसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है। इसका बीजेपी, इसका भुगतेगी बीजेपी। आज नहीं कल जनता नहीं माफ़ करेगी। जनता के दिमाग में है ये क्षणिक बात पे मत जाइए। ये बहुत लंबी लड़ाई है। 5 बरस आते आते ज़्यादा समय नहीं गया। उसके पहले पार्लियामेंट का चुनाव है, इसका रिजल्ट पार्लियामेंट में भी उन लोगों को देखना पड़ेगा। बहुत सारा चुनाव आ रहा है। कभी शिक्षा पर इन लोग सोचा था, हम लोगों ने मंजूर किया है, मजबूर किया है, लेकिन कहते हैं, कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन कर नहीं। कह के संतोष करिए। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। आपको बताते रहेंगे हम लोग। समय तो संतोष इसी बात का है कि जिसको मुद्दा बनाया प्रशांत किशोर ने, उन्हीं मुद्दों पर नीतीश कुमार की सरकार आगे बढ़ रही है। मुद्दों को भी चोरी हो रही है। वोट तो चोरी होवे किया, मुद्दा भी चोरी किया जा रहा है। मुद्दा किसी का अपना कॉपीराइट थोड़े होता है। नहीं, कॉपीराइट नहीं है, लेकिन कभी तक इस सबको इसकी चर्चा नहीं हुई थी। जो करने का कह रहा है, कभी वो कहे नहीं थे। हम लोग खुश हैं, कम से कम कह तो रहे हैं। आगे देखिए क्या करते हैं। देख लिया किस तरह का संतोष है जनसुराज को अपनी हार के बावजूद। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जनसुराज अभी भी मैदान में डटा नजर आएगा। 14 जनवरी के बाद फिर प्रशांत किशोर जनता के बीच यात्रा करते नजर आएंगे, घूमते नजर आएंगे।